साथियों जोहार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। श्री जय हिंद, जोहार झारखंड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जयराम महतो के अनुरोध पर हमारे चैनल को भी थोड़ा प्यार जरूर दीजिए। आज के इस वीडियो में देखिए कुर्मी आंदोलन में हुए लाठीचार्ज पर जयराम महतो ने क्या कहा और साथ ही निशा भगत का ये बयान कि तुम कभी एसटी नहीं बन सकते हो। पूरी खबर जानिए इस वीडियो में। स्थानीय पुलिस के द्वारा पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है, जो कि निंदनीय है। इस कृत्य की मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा। तुम रेल रोको कि रेल के पटरी दे दो, आदिवासी तुम नहीं बन सकते हो। अगर केंद्र की सरकार अगर देने का काम करेगी इन लोगों को, तो केंद्र की सरकार को भी उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। आज भी ये लोग अपने आप को बड़ा जात समझते हैं और हमें छोटा जात समझते हैं। कौन सी गारंटी है कि हमारे आदिवासी बनने के बाद हमारी अस्मिता खत्म नहीं कर देंगे। ये लोगों को मैं चिताना चाहती हूँ कि आदिवासी बनने का सपना छोड़ दो, नहीं तो फिर विधायक और सांसद और यहाँ का जो मंत्री बनने का सपना है वो भी मैं आप लोगों को भुलवा दूंगी। आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। आदिवासियों की अस्मिता, आदिवासियों का संस्कार, आदिवासियों का जल जंगल जमीन के साथ लगातार प्रहार क्यों किया जा रहा है। लोग भारत के संविधान को नहीं मान रहे, इनको पाकिस्तान भेज दिया जाए, पाकिस्तान में मांग करे, ये आदिवासी पाकिस्तान में दिखाई देंगे। तो फिर आप जाइए, अगर भारत देश की आजादी के बाद भी आप अगर गुनगुना रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, तो ये निर्लजता है आपकी। बिहार में जाके देख लीजिए, कुर्मी, कभी बोलते हो कुर्मी और कुर्मी अलग है, लेकिन कुर्मी और कुर्मी दोनों एक ही है। नाटक करने का, वो ना ढिंडोरा करने का ना, वो बंद कर दीजिए, नहीं तो ऐसा ढोल बजाएंगे ना। हमारा आदिवासी इतना अच्छा ढोल बजाता है ना। कौन से संरक्षण की बात कर रहे हैं? इन लोगों के पास ओबीसी में BC1 का क्रीमी लेयर है, तो इन लोग से पूछिए कि BC2 में पहले, BC1 में अभी आदिवासी हाँ? ये लोग कभी बोलते हैं कुर्मी है, कभी बोलते हैं कुर्मी है, कभी कहते हैं कि क्षत्रिय का वंशज है। और देख लीजिए, कहते हैं कि लव कुश के नाम से कहते हैं कि हम भाई भाई हैं। अभी कह रहे हैं कि महतो मांझी भाई भाई, कहते हैं मुंडा और महतो भाई भाई हैं। अरे मुंडाओं का इतिहास देखो, अपना इतिहास ना अच्छे से देख लो। तुम यहाँ पे मजदूर थे, अंग्रेजों ने तुम्हें बंधुआ मजदूर बनाया था। जब आदिवासी हितैषी बात होती है तो ये विरोध क्यों करते हैं? जब हमारे ये विरोधी है तो हमारे भाई भाई हुए कैसे? इन दकियानूसी हरकत करने वाले कुर्मी समुदाय के लोगों से डरने वाले नहीं, आदिवासियों से सावधान हो जाइए। ये PhD करके आप लोग इतने शिक्षित नहीं है जितना आदिवासी समुदाय शिक्षित है। तो हमसे बड़ा कोई नहीं है इस भारत में, तो हमारा बाप बनने की कोशिश मत करो। लोगों को TRI के डिपार्टमेंट ने उन्हें बताने का भी काम किया कि आप आदिवासी समुदाय में फिट नहीं बैठते हो। जब ये आदिवासी समुदाय में आने के लिए लगातार मांग कर रहे थे, तो मैं कुर्मी समाज के राजनेताओं से पूछना चाहती हूँ कि OBC कैटेगरी में BC1 के क्रीमी लेयर में जब आप हैं, तो उसका विरोध आपने क्यों नहीं किया? अगर आप कुर्मी समुदाय के इतने हितैषी हैं, तो इतने सालों से, देश की आजादी के बाद से अभी तक आप अपनी मांग रेल रोक रोक के कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके मंत्री, विधायक जितने लोग हैं कभी इस्तीफा दिया? क्या समाज के लिए खड़े हुए? आज सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को लड़ाने का काम किया जा रहा है। समाज के चंद, जो कुर्मी समाज के चंद बदमाश लोग हैं, वो नेपाल बनाना चाहते हैं, तो उनको मैं खबरदार करना चाहती हूँ कि इस देश के प्रथम नागरिक के रूप में संविधान में न्याय का मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने भी 2010 और 11 में कहा था आदिवासी इस देश का मूल नागरिक है। तो आप लोगों को समझने में क्यों परेशानी हो रही है? चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। आदिवासियों की अस्मिता, आदिवासियों का संस्कार, आदिवासियों का जल जंगल जमीन के साथ लगातार प्रहार क्यों किया जा रहा है? इसीलिए इस बार आदिवासी समुदाय जाग चुका है और अभी के समय में एक आदिवासी बेटी से इनको इतना डर हो गया कि वो बौखला गए हैं। आज भी ये लोग अपने आप को बड़ा जात समझते हैं और हमें छोटा जात समझते हैं। कौन सी गारंटी है कि हमारे
हमारे आदिवासी बनने के बाद हमारी अस्मिता खत्म नहीं कर देंगे। ये लोगों को मैं चेताना चाहती हूँ कि आदिवासी बनने का सपना छोड़ दो, नहीं तो फिर विधायक और सांसद और यहाँ का जो मंत्री बनने का सपना है वो भी मैं आप लोगों को भुलवा दूंगी। इस लोकतंत्र में सबको अपना बात रखने का अधिकार है और इस लोकतंत्र में संवैधानिक तरीके से बात रखने का अधिकार है, असंवैधानिक तरीके से नहीं। ये लोग जब रेल रोको कार्यक्रम पिछले बार भी किया था तो 21 करोड़ रुपया पर डे का नुकसान हुआ था इस भारत सरकार को, और आज भी ये लोग हमारे भारत देश में संविधान को नहीं मानने का काम कर रहे हैं। ये लोग असंवैधानिक तरीके से असंवैधानिक बर्ताव कर रहे हैं। ये लोग भारत के संविधान को नहीं मान रहे, इनको पाकिस्तान भेज दिया जाए, पाकिस्तान में मांग करे, ये आदिवासी पाकिस्तान में दिखाई देंगे। तो फिर आप जाइए, अगर हमारे भारत देश का संविधान नहीं मान रहे हैं, अगर भारत देश का आप TRI का रिपोर्ट नहीं मान रहे हैं, अगर भारत देश की आजादी के बाद भी आप अगर गुनगुना रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, तो ये निर्लजता है आपकी। बिहार में जाके देख लीजिए, कुर्मी, कभी बोलते हो कुर्मी और कुर्मी अलग है, लेकिन कुर्मी और कुर्मी दोनों एक ही है। और सबसे बड़ी बात है, नाटक करने का, वो ना ढिंडोरा करने का ना, वो बंद कर दीजिए, नहीं तो ऐसा ढोल बजाएंगे ना, हमारा आदिवासी इतना अच्छा ढोल बजाता है ना कि अब किसे ढोल बनना शुरू हो जाएगा। कि ये लड़ाई जो है आरक्षण की नहीं, संरक्षण की। हम संरक्षण कौन से संरक्षण की बात कर रहे हैं? इन लोगों के पास OBC में BC1 का क्रीमी लेयर है, जो कि कई ऐसे जाति के लोग हैं जो वाकई उस BC1 के हकदार हैं, लेकिन ये लोग सक्षम होने के बावजूद संवैधानिक तरीके से अभी भी वो BC1 का लाभ ले रहे हैं। तो इन लोग से पूछिए कि BC2 में पहले, BC1 में अभी आदिवासी हैं, ये लोग कभी बोलते हैं कुर्मी है, कभी बोलते हैं कुर्मी है, कभी कहते हैं कि क्षत्रिय का वंशज है। आज रांची में आपका बूटी मोड़ में इन्होंने कहा शिवाजी महाराज के वंशज है बोल के शिवाजी महाराज का यहाँ पे स्टैच्यू लगाया है इन लोगों ने। और देख लीजिए, कहते हैं कि लव कुश के नाम से कहते हैं कि हम भाई भाई हैं। अभी कह रहे हैं कि महतो मांझी भाई भाई, कहते गए मुंडा और महतो भाई भाई हैं। अरे मुंडाओं का इतिहास देखो, भारत का इतिहास देखो। तुम कह रहे हो कि 13 और 31 की बात कर रहे हो। भारत की आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले कहाँ थे? भगवान से भी पहले हैं हम लोग। अपना इतिहास ना अच्छे से देख लो। तुम यहाँ पे मजदूर थे, अंग्रेजों ने तुम्हें बंधुआ मजदूर बनाया था। हम उसका बहुत ही तहे दिल से दुख व्यक्त करते हैं कि आप यहाँ खेती करने आए थे, आपके साथ शोषण हुआ है, आपके साथ अन्याय हमने होने नहीं दिया। इस झारखंड, ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये झारखंड में पेशा अधिनियम कानून हम लागू करने की बात करते हैं, तो ये विरोध क्यों करते हैं? अगर हमारे CNTS PT एक्ट की बात होती है तो ये विरोध क्यों करते हैं? जब आदिवासी हितैषी बात होती है तो ये विरोध क्यों करते हैं? जब हमारे ये विरोधी है तो हमारे भाई भाई हुए कैसे? जुमलाबाजी करना बंद कीजिए। ये आंदोलन पूरे राज्य में और पड़ोसी राज्य बंगाल और उड़ीसा में भी बहुत ही सफलतापूर्वक और एकजुटता के साथ संपन्न हुआ। अंततः गृह मंत्रालय के आश्वासन के बाद आंदोलन के कार्यक्रम को स्थगित किया गया। इस कार्यक्रम में अनुशासन, धीरज, संयम, एकजुटता बड़े पैमाने पर दिखा और बिल्कुल संघर्ष लंबा है, अतः अनुशासन और मर्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका आंदोलनकारियों ने कल बहुत ही शानदार तरीके से परिचय दिया। लेकिन इसी बीच एक दुखद समाचार पुरुलिया जिला के कोटशिला स्टेशन से आई है, जिसमें स्थानीय पुलिस के द्वारा पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है, जो कि निंदनीय है। इस कृत्य की मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं और बड़ी पदाधिकारियों से ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग करता हूं। और साथ ही स्थानीय जो उस क्षेत्र के सामाजिक कमियां हैं, समाज के युवा हैं, उन परिवारों से मिलकर उनका हौसला अफजाई करेंगे, उनका हाल चाल लेने का काम करेंगे।